नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एटीपी न्यूज़। मैं के शर्मा, उदयपुर। जी हाँ, आज भारत में कोवैक्सीन जो बच्चों के लिए लगना शुरू हुई, जिसमें शहर उदयपुर के अंदर कृष्णा रावल राजेंद्र नगर निवासी बच्चे ने पहली वैक्सीन लगा करके उदयपुर के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। डॉक्टर सुमन की देखरेख में यहाँ ये आज का जो कैंप शिविर है ये आयोजित MBA हॉस्पिटल के अंदर आप देख पा रहे हैं। ये सारे डॉक्टर स्टाफ बड़ी मुस्तैदी से, और ये डॉक्टर के पास में बैठा हुआ जो बच्चा है, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, ये कृष्णा रावल है, जिसको अभी आप ये वैक्सीन लगते हुए देख रहे हैं। ये कृष्णा रावल है उदयपुर का, जो उदयपुर के इतिहास में पहली वैक्सीन लगवा करके और इस महासमर का आगाज़ कर रहा है। बच्चों को प्रेरणा बन रहा है, बच्चों की प्रेरणा बन रहा है, प्रेरित कर रहा है कि आगे आएँ, बढ़ चढ़ करके आएँ और इस वैक्सीन को लें, और लेने के बाद में अपने आप को बच्चों को। आपका नाम? कृष्णम रावल। अभी आप उदयपुर के पहले बच्चे हैं जो यहाँ पर बच्चों की जो वैक्सीन है उसमें स्टार्ट की है। तो इससे पहले जब वैक्सीन नहीं लग रही थी तब आपको कैसा लग रहा था, और अभी आपने वैक्सीन लगवा ली है तो अब कैसा फील? सर, जब वैक्सीन नहीं लग रही थी तब एक जो माइंड में एक डर था कि अगर आप बाहर निकलोगे और आप अगर कोरोना अगर आपको वायरस जो है इन्फेक्ट कर देगा तो सर आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। क्योंकि सर जैसे मेरी मम्मी को कोरोना हुआ था तो उस टाइम हमको बहुत डर लगा था, उस टाइम वैक्सीन नहीं थी। अब जैसे हम को स्कूल जाते थे तो स्कूल जाने में भी सर बहुत डर लगता था कि इतने सारे बच्चों की गैदरिंग्स है और वहाँ पे। तो अब जैसे वैक्सीन लग गया तो अब एक टेंशन नहीं है कि अगर आपको कोरोना इन्फेक्ट भी करता है तो आपको कोई सीवियर डैमेज वो नहीं क्योर करेगा। आप कहाँ रहते हैं उदयपुर में? सर हम आपने राजेंद्र नगर का नाम सुना होगा, पुलिस लाइन है वहाँ पर हमारा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th। 12वीं में? कौन से स्कूल में? अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अभिनव सीनियर से, यानी कि अब आपने वैक्सीन लगवा लिया उसके बाद में अब आपको टेंशन नहीं है? नहीं। थैंक यू। सर आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम कातिल रावल है और मैं यहाँ उदयपुर में निवासरत हूँ और यही रविंद्र टेगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और आज मेरे पुत्र चिरंजीव कृष्णम रावल को जो है यहाँ पर प्रथम वैक्सीनेशन किया गया उसका 15 से 18 वर्ष के जो किशोर हैं उस आयु वर्ग में। और डॉक्टर कोसवाल सर जो कि यहाँ के प्रधानाचार्य हैं और डॉक्टर RL सुमन जो कि यहाँ के अधीक्षक हैं, उनके साथ उनके मार्गदर्शन में प्रथम टीकाकरण चिरंजीव कृष्णम रावल को किया है। रावल सर, एक सवाल कि आपको ऐसा लग रहा है कि उदयपुर के अब इतिहास में जब चाइल्ड्स की बात आएगी, जब कोवैक्सीन इस कोरोना में जब लगेगा तो कहीं ना कहीं आपका और आपके बच्चे का नाम और सहयोग इस मिशन में फर्स्ट मेंबर के रूप में आपको रहेगा। तो इस फीलिंग को आप कैसे जाहिर करेंगे, कैसा लग रहा है आपको? यानी कि इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं इस उदयपुर का जब नाम आएगा और इस सब्जेक्ट का नाम आएगा तो आपका नाम बार बार लिया जाएगा, आपके बच्चे का नाम लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और ये जो कोरोना वैक्सीनेशन ही है, इस महामारी को, जो वैश्विक महामारी आई है जो 100 सालों बाद, इस महामारी को खत्म करने के लिए जो सबका, मीडिया का और सारे स्वास्थ्य वर्कर का सबका योगदान है। क्योंकि हम दोनों भी, मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों भी एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, तो उस नाते हमारा ये बहुत बड़ा दायित्व होता है कि सबसे पहले हम अपने समाज, अपने परिवार को वैक्सीनेटेड करें। और इसी कड़ी में चूँकि आज ये अवसर मिला मेरे पुत्र को कि वो जिले में प्रथम वैक्सीनेशन उसका हुआ है 15 से 18 वर्ष में, तो ये अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है। और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मीडिया का, चिकित्सा प्रशासन का और सभी का, कि हमें ये अवसर प्रदान किया। चिकित्सा के क्षेत्र में आप काम तो कर ही रहे हैं, तो पहले जो एल्डर्स बड़े को इंजेक्शन लग रहा था ठीक था, लेकिन आप अपने बच्चों को लेकर के इस विषय में कितने गंभीर थे आप? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि देखिए वो जनसंख्या जो कि बड़ी, वो माता पिता जो सबसे ज़्यादा जूझ रहे थे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे ना भेजे, उनको घर से बाहर खेलने भेजे ना भेजे, वो एक असमंजस की स्थिति आप देख रहे थे। बहुत विकट परिस्थिति से हर माता पिता गुजर रहे थे। चूँकि ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि जब यहाँ पे इस उम्र के जब बच्चों का वैक्सीनेशन चालू होगा तो डेफिनेटली जो इस आयु वर्ग के बच्चों को संक्रमण की दर है वो तो कम होगी ही होगी। और हम, चूँकि ये वो आयु वर्ग होता है जिसमें संक्रमण दर को फैलाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये विद्यार्थी जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के साथ मिलते हैं और फिर बच्चे अपने माता पिताओं से मिलते हैं, तो ये संक्रमण को फैलाने का काम कर सकते हैं। लेकिन चूँकि अब इन बच्चों को टीकाकरण हो जाएगा उससे संक्रमण की दर में भी बहुत हम अंकुश लगाने में सफल हो पाएंगे। सरकार ने जो अभी बच्चों के मामले में ये जो फैसला लिया है वैक्सीनेशन का, ये आपकी नज़र में जल्दी है या देर से है? और चलो देर से भी हुआ है तो इसको आप कहाँ तक आप इसको मान देना चाहेंगे कि भाई सरकार ने जो फैसला लिया है बच्चों के लिए ये सही है, इसमें और आगे क्या अच्छा होने को? बहुत अच्छा सवाल आपका था। देखिए, चूँकि पहले जैसे सारे वयस्कों को सबसे पहले जैसे हम हेल्थ वर्कर को लगा, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर को लगा, फिर सीनियर सिटीजन्स को लगा, और उसके बाद में फिर जो है बाकी देश के सारे 18 वर्ष से ऊपर के जितने वयस्क हैं सबको लगा। और अब चूँकि द्वितीय घड़ी के अंदर जब ये फैसला लिया गया है कि बच्चों को भी लगाने का, तो ये अपने आप एक अद्वितीय फैसला है। और इस
इस फैसले से ये निश्चित होने वाला है कि हमारे जो एक वर्ग था, जो इस किशोर वर्ग का, जो सबसे ज़्यादा भी कहते हैं कि युवाओं का हमारा देश है, तो ये जो किशोर वर्ग है इसको वैक्सीनेशन हो जाएगा तो इसके बाद में जो हमारे पास जो छोटे बच्चे बचेंगे, जो 15 साल से छोटे वाले बच्चे बचेंगे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ इस तरह का इस वैक्सीनेशन की जो ट्रायल होगी और उसके अंदर जब क्लिनिकल ट्रायल में भी वो सफल पाया जाता है, सक्सेस पाया जाएगा तो वो भी आएगा। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि पहले वयस्कों पे इसका ट्रायल हुआ, इसके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आए, इससे मोर्टिलिटी बहुत कम हुई है। तो डेफिनेटली ये जो वर्ग है 15 से 18 वाला, इसमें भी इस वैक्सीन का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। और चूँकि कोवैक्सीन, जिसको कि अभी तक सुरक्षित वैक्सीन माना गया है, वो वैक्सीन ही बच्चों के 15 से 18 वर्ग के लिए निर्धारित की गई है, तो इसके परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। आप कृष्णा की माँ हैं, मैं एक चिकित्सा कर्मी की तरह से आपसे नहीं पूछूंगा, आप एक माँ के भाव से मुझे बताएंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपके बच्चे को लगा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं तो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी बच्चों की वैक्सीन आए और उन्हें लगे, क्योंकि एक जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि अपने आप को बचाने से पहले बच्चों को बचाएं, बच्चों को क्योर करें। और जब भी बच्चों, हम लोग तो कब से वेट कर रहे थे कि बच्चों की वैक्सीन जल्दी से आए और बच्चों को लगे, क्योंकि लोग स्कूल जाते, बच्चों को घर में नहीं बिठा सकते हो, बच्चे फिजिकल एक्टिविटी भी करते, बच्चे को स्कूल जाना भी जरूरी होता है। तो हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए ताकि हम अपने बच्चों को बचा सकें इस वायरस से। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसीलिए जैसे ही बच्चों की वैक्सीन का डिक्लेरेशन हुआ तो हमारा बेटा उसने खुद ही अपना जो है, हमारे घर में एक ऐसा माहौल है कि फटाफट से हम जो है कि वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन कर लें, इसमें खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन किया। और हम सबसे पहले इसलिए हम बहुत एक्साइटेड थे कि कब हम हॉस्पिटल जाए और अपने बच्चे को वैक्सीन लगाएं। बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, बच्चों में प्रेरणा देने के लिए या समाज में प्रेरणा देने के लिए महिलाओं का कितना योगदान हो सकता है आपकी नज़र से? इस मिशन में जो माननीय मोदी जी अभी बच्चों को लेकर के, या भारत सरकार या राजस्थान की सरकार जो गंभीरता से आई है और उसमें कर रहे हैं, तो यहाँ पे महिलाएं अपनी कौन सी भूमिका रखती हैं कि इस मिशन में पुरुष से ज़्यादा महिला या महिला से ज़्यादा पुरुष कौन ज़्यादा प्रधान है, या घर में कि मोटिवेट करने में पुरुष ज़्यादा अव्वल रहेगा या महिलाएं रहेंगी? नहीं, महिलाओं का बिल्कुल 50-50 होता है। देखो ये कि 50% यदि पुरुषों का होता है तो 50% महिलाओं का बिल्कुल होता है। और महिलाओं का मैं कहती हूँ ज़्यादा होता है, क्योंकि माँ जो होती है बच्चों के बहुत ज़्यादा करीब होती है ना, तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा जागरूक होना चाहिए इस मिशन में। तो मैं चाहती हूँ कि सारी महिलाएं जो है, घर की जितनी भी मदर्स है, वो अपने बच्चों को, यदि पुरुष को यदि टाइम नहीं मिल पाता तो महिलाएं खुद आगे आएँ, बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाएं और बच्चों को वैक्सीनेटेड करें। उदयपुर की माँओं के लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि वो काम करके आएँ या काम छोड़ करके वैक्सीन लगाने? नहीं, मेरा ये कहना है कि आप सारा काम छोड़ के सबसे पहले बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि बच्चे जो है ये हमारे फ्यूचर के एक क्या कह सकते हैं, फ्यूचर है हमारा। हाँ, हमारा फ्यूचर है। तो आप सारा काम छोड़ के पहले बच्चों को वैक्सीन लगवाइए, ये काम तो